हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले आज हम इस वीडियो में मिरर इमेज एक्सरसाइज 5 का यानी चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5C देखने वाले। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक्सरसाइज 5C में आपको दिया गया है क्लॉक का इमेज, यानी क्लॉक का मिरर में किस तरह से इमेज बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या तो ज्यादा नहीं है, बस ये मतलब 4 प्रश्न है, लेकिन चारों बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर होटल मैनेजमेंट में यानी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों को बड़ी ध्यान से देखना है। मतलब जैसे कि जो नए स्टूडेंट है वो तो इस प्रश्न को जरूर मतलब देखे ही कि किस तरह से बन रहा है, लेकिन जो एक बार अगर पहले से जान भी रहे यानी पहले से पढ़े हुए भी, तो भी मतलब इस प्रश्न को देखे। ये होता क्या है कि आप जितनी बार प्रश्नों को देखते हैं उतनी आपकी समझ बढ़ती है और आपकी उस पर पकड़ बनती है। पढ़ाई का यह रूल ही होता है कि जितना बार आप पढ़ोगे उतना बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देखें और प्रश्नों को ध्यान से देखें और बार बार देखें, ताकि आप उनको अच्छी तरह से सीख पाए और फिर मतलब कभी भी भूल मतलब आप अपने दिमाग से उसको निकाल न पाए। आप जितनी बार देखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार बनाएंगे, यानी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उस पर आपका पकड़ बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न एक आपसे पूछा गया। यहाँ पर प्रश्न इंग्लिश में दिया गया है कि व्हेन ए सीन थ्रू ए मिरर ए क्लॉक सोन 8:30 द करेक्ट टाइम इज। कहने का मतलब कि जब मिरर घड़ी को किसी क्लॉक में घड़ी यानी एक क्लॉक को मिरर में देखा जाता है तो वहाँ पर 8:30 दिखाई देता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट हम मिरर को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मिरर यानी कि घड़ी को नहीं देख रहे हैं। घड़ी जो है किसी मिरर के सामने रखा हुआ है, तो हम मिरर में देख रहे हैं, घड़ी के इमेज को देख रहे हैं। तो इमेज में हमें टाइम कितना दिखाई दे रहा है? 8:30। तो कह रहा है कि द करेक्ट टाइम इज, तो आपसे करेक्ट टाइम पूछ रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर मिरर है, यहाँ पर अगर ये मिरर है तो और जो घड़ी है वह इधर रखा हुआ है, घड़ी है जो इधर रखा हुआ है और इमेज इधर बन रहा है। तो इमेज हम तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार हम इधर नहीं देखें, हम जो इमेज बन रहा है मिरर में उसको देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आप देखें कि मिरर में बज कितना रहा है। तो आप सबसे पहले घड़ी बना ले, आपको आसानी से यहाँ पर दिखाई दे देगा। घड़ी में आप जान रहे हैं कि किस तरह से घड़ी बनता है। यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 1 2 3 के बाद 4 5 6 है तो 7 8 9 के बाद 10 है, उसके बाद 11, यानी इस तरह से। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि व्हेन सीन थ्रू ए मिरर, मतलब जब एक मिरर से देखा जाता है तो ये क्लॉक सोन मतलब घड़ी उसमें कितना शो करता है? 8:30। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि घड़ी में 8:30 जब बजता है तो कौन सुई कहाँ पर होता है? मिनट वाला सुई कहाँ पर होता है? सेकेंड वाला घंटा वाला सुई कहाँ पर होता है? तो 8:30 बजेगा, 8:30 जब बजेगा तो किस तरह का यहाँ पर होगा? फिर वो तो आपको पता है, बना करके आपको बता देते हैं। मिनट वाला मिनट वाला सुई यहाँ पर आपको 6 के सामने होगा इस तरह से, और घंटा वाला जो सुई होगा 8 और 9 के बीच में होगा, यानी जब 8 बजेगा तो इस तरह से होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो आपको मिरर में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या बतलाना है? आपको बतलाना है कि यहाँ पर सही में मतलब घड़ी में कितना बज रहा है। तो मिरर में मतलब मिरर में बन रहा है, तो आपको पता है कि मिरर में ये अगर इस तरह से बन रहा है तो इसका जो उल्टा होगा वही वास्तविक फिगर होगा, क्योंकि मिरर में हमेशा उल्टा फिगर ही दिखाई देता है, लेफ्ट का राइट की ओर और राइट की लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पर फिर से हम घड़ी बनाते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह से यहाँ पर सुई जो है वास्तविक फिगर में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से ये 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 7 6 7 8। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, 9 होगा 9, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11, यानी इस तरह से। तो आप देखेंगे हमेशा 12 के सामने 6 होता है,
ये तो पता ही है आपको, 9 के सामने 3 होता है। ये चूंकि मिरर में हम इस पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमेशा जब पलटेगा तो इधर से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट पलटता है, तो ज्यादा इस बात को ध्यान रखना है कि 9 के सामने जो सुई होगा वो सीधे 3 के सामने चला जाएगा, और 3 के सामने जो सुई होगा वो सीधे 9 के सामने चला जाएगा। और ऊपर आप देखेंगे अगर यहाँ पर 12 पर अगर सुई रहता है, जैसे यहाँ पर 6 है, तो वो इस तरह से पलटने के बाद ही 6 पर ही दिखाई देगा। यानी यहाँ पर जो मिनट वाला सुई 6 के सामने है, चूंकि यह वर्टिकली है मतलब, तो यहाँ पर भी जब पलटेगा तो वह इस तरह ही दिखाई देगा। लेकिन अब बात है यहाँ पर घंटा वाला सुई, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ ये दोनों सामने हैं, यहाँ पर 9 के सामने 3 है और 3 के सामने 9 है, तो ये जो सुई है 9 और 8 के बीच में है। तो इधर से कहाँ पर होना चाहिए, ये जब पलट करके इधर जाएगा तो 3 और 4 के बीच में, यानी इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ये मिरर में 8 बज करके 30 मिनट हो रहा मतलब दिखाई दे रहा था जब मिरर में देखा गया घड़ी में तब। लेकिन जो वास्तविक घड़ी का टाइम था वह कितना था, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बज करके 30 मिनट। जो वास्तविक टाइम होगा वह 3 बज करके 30 मिनट होगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, 3 बज करके 30 नंबर, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है कि बाई लुकिंग इन ए मिरर इट अपियर्स दैट इट इज 6:30 इन द क्लॉक, व्हाट इज द रियल टाइम। फ्रेंड्स सेम जैसा कि प्रश्न नंबर 1 था, सेम टू सेम प्रश्न 1 जैसा ही है। यहाँ पर कह रहा है कि जब मिरर में देखा जाता है तो वो घड़ी का टाइम कितना शो करता है, 6 बज करके 30 मिनट। तो पूछ रहा है कि रियल टाइम क्या है। फ्रेंड इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे। अगर यहाँ पर बीच में हम मिरर को रखते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इमेज इस तरफ बन रहा है। मान लेते हैं कि जो रियल मतलब क्लॉक है यहाँ पर रखा गया है और इमेज इस तरह से बन रहा है। तो पहले हम इमेज को यहाँ पर बना करके ले लेते हैं कि मतलब घड़ी मिरर में जो घड़ी को देख रहे हैं उसमें कितना टाइम दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम घड़ी बनाते हैं। घड़ी बनाने आपको आ ही रहा होगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, नीचे 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, 12 1 2 3 4 5 6 है तो 7 8 9 है तो 10 और 11। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाई लुकिंग इन ए मिरर, यानी जब मिरर में देखा जाता है इट अपियर्स दैट इट इज 6:30 इन द क्लॉक, यानी घड़ी में जब देखा जाता है, घड़ी यानी मिरर में देखा जाता है, क्योंकि घड़ी जो है मिरर के सामने रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि घड़ी को ना देख करके मिरर में मतलब उसका इमेज को देखा जाता है। तो वहां पर क्या दिखाई देता है, टाइम वहां पर 6 बज करके 30 मिनट दिखाई देता है। तो आपको पता है कि जब टाइम 6 बज करके 30 मिनट होगा तो किस तरह का मतलब घड़ी दिखाई देगा, यानी घड़ी का जो मिनट और घंटा वाला सुई है वह किस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर जो मिनट वाला सुई होगा वह 6 के मतलब 6 के सामने होगा, और जो जो घंटा वाला सुई है 6 और 7 के सामने होगा। आपको पता है कि घंटा वाला सुई जो होता है मिनट वाला सुई से थोड़ा छोटा होता है। तो ये जो टाइम रहा यहाँ पर कितना, 6 बज करके 30 मिनट, ये टाइम रहा आपका मिरर में, यानी मिरर में जो क्लॉक का यानी घड़ी का जो इमेज दिखाई दे रहा है उसमें। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है रियल टाइम, यानी घड़ी इस सही मतलब घड़ी में सही टाइम क्या हो रहा है वो आपसे पूछा है, तो व्हाट इज द रियल टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, ये तो इमेज है, और आपको पता है कि मिरर में क्या होता है कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट की तरफ मतलब ये जब इमेज बनता है तो मतलब चेंज होता है, पलटता है। तो यहाँ पर जब वास्तविक फिगर हम बनाएंगे इस घड़ी का वास्तविक फिगर, तो ये जो फिगर है सीधे पलट करके अपना वास्तविक रूप में आ जाएगा, यानी जो घड़ी का सही रियल टाइम होगा वह आ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से घड़ी बनाना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 1 2, यानी 12 के 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 है तो 7 8 9 है तो 10 और 11, यानी इस तरह से घड़ी बन जाएगा। अब आपको सुई पर ध्यान देना है। यहाँ पर आप मिनट का सुई देख रहे हैं कि ये जो क्या है वर्टिकल यानी सीधा है। आपको पता है कि ये पलटेगा तो भी उसी तरह का दिखाई देगा, ये जो पलटेगा तो भी उसी तरह का दिखाई देगा, यानी ये आपको ये जो मिनट वाला सुई है आपको इस तरह ही दिखाई देगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 और 7 के बीच में घंटा वाला सुई है, तो ये इस साइड है, जब पलटेगा तो ये इस साइड आ जाएगा, जब पलटेगा ये तो कहाँ आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, यानी इधर जो 6 और 7 के बीच में है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 5 के सामने बना दिया, यह 6 और 5 के बीच में आ जाएगा, 6 और 5 के बीच में आ जाएगा यहाँ पर इसके सामने। ये नहीं है 6 और 5 के, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 6 और 7 के बीच में था,
तो ये सीधे पलट करके 6 के तुरंत बगल में यानी इधर ही 6 और 5 के बीच में चला जाएगा। यानी यहाँ जब आप टाइम देखेंगे तो आपको टाइम दिखाई देगा 5:30। यहाँ का जो टाइम दिख रहा है जो कि आपका रियल टाइम होगा 5:30। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा फ्रेंड, आप इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इन्वेस्टिगेटर्स एग्जाम 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एमबीए 2002 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर कहा गया है कि ए क्लॉक सीन थ्रो ए मिरर सोज क्वार्टर पास्ट टाइम, कहने पास्ट 3, यानी ए क्लॉक सीन थ्रो ए मिरर सोज क्वार्टर पास्ट 3। व्हाट इज द करेक्ट टाइम सोन बाय द क्लॉक। कहने का मतलब कि प्रश्न तो सेम ही है लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म को आपको समझना है। हो सकता है आपको पहले से पता हो लेकिन आप उसे समझे। यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड दे दिया, हिंदी में तो आप समझ जाएंगे इस भाषा को अगर कहा जाए तो, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया है क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, चौथा हिस्सा, और पास्ट 3 यहाँ पर एक वर्ड है पास्ट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। हम प्रश्न को बनाने से पहले आपको कुछ इसके बारे में समझा देते हैं। जैसे ही मतलब पास्ट कहेगा तो आपको आगे बढ़ करके लेना है। पास्ट कहेगा तो आगे बढ़ करके लेना है, और दूसरी बात आपको टू कहेगा तो उसमें से माइनस करके लेना है। जैसे यहाँ पर कभी कभी हम कहते हैं 3:15, तो यही वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वार्टर पास्ट 3 कहने का मतलब कि 3 बज करके, पास्ट कहने का मतलब आगे 3:15, लेकिन वही कह देता कि क्वार्टर टू 3, क्वार्टर टू 3 कहता। यानी इसी बात को अगर टू लगा कर कहता, जैसे यहाँ पर पहले कहा था क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 3। तो पास्ट यहाँ पर वर्ड आया था। पास्ट कहने का मतलब कि आगे 3 बज करके, यानी 3 बज करके जो आगे क्वार्टर वाला हिस्सा 3:15, लेकिन वही बात यहाँ पर कह देता इस तरह से कि क्वार्टर टू 3। अब टू लग गया है तो टू कहने का मतलब कि 3 जो 3 बजेगा उसमें से चौथा हिस्सा घटा करके, चौथा मतलब कि 15 मिनट, 60 का चौथा हिस्सा, तो 3 बजने में 15 मिनट कम हम कह सकते हैं, या फिर इसी बात को हम 2:45 भी कह सकते हैं। तो आपको इन दो चीजों को समझना है, पास्ट और टू। पास्ट जब कहे तो आगे बढ़ करके, टू कहे तो घटा करके। पास्ट जब कहे तो आगे बढ़ करके, टू जब कहे तो घटा करके। जैसे यहाँ पर दो बात हमने समझा दिया। 3:15 यानी 15 आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वार्टर पास्ट 3, 3:15। यही बात को यहाँ पर 15 घटा करके लिया गया, यानी 3 में से 15 घटा करके और 3 में से 15 बढ़ा करके। 3 में से 15 जब घटा करके लिया गया तो उसी बात को मतलब सेम ही लिखा है, लेकिन पास्ट के जगह पर टू आ गया, यानी क्वार्टर टू 3। यह 3 है, हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है क्वार्टर टू 3, यानी इसको क्वार्टर टू 3 को हम 2:45 लिख सकते हैं। तो इन दो बातों को अगर आप जान रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो इसे ध्यान से समझने का कोशिश करें। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 की एक क्लॉक सीन थ्रो ए मिरर सो क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3 करने का मतलब यही 3:15, यानी जब घड़ी को मिरर में देखा जाता है तो 3:15 शो करता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम। फ्रेंड प्रश्न सेम ही है। आप यहाँ पर भी क्या करें, सबसे पहले एक घड़ी बना ले ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। यहाँ पर ऊपर में 12 हो जाएगा, नीचे सामने पूरा सीधा 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, इसके सीधे सामने 9 होगा। उसके बाद बाकी नंबर को आप अंदाज से आप दे सकते हैं। जैसे 12 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6 है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 10, तो इस यहाँ पर 11। अब कह रहा है यहाँ पर कि एक क्लॉक सीन थ्रो ए मिरर सोज क्वार्टर पास्ट 3, यानी क्वार्टर पास्ट 3 करने का मतलब कि 3:15 शो करता है। कब? जब उसको मिरर में देखा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मिरर इधर है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है सही घड़ी इधर रखा हुआ है, हमने यहाँ पर मिरर के भीतर का इमेज बनाया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक क्लॉक सीन थ्रो ए मिरर सोज क्वार्टर पास्ट 3, यानी क्वार्टर 3:15 शो करता है। तो आप इसे बनाए 3:15 शो करेगा तो किस तरह से फिगर यहाँ पर बनेगा।
तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, आपको पता होगा क्योंकि आपको घड़ी देखने आ ही रहा होगा या आता ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको घड़ी देखने नहीं आता हो। तो 3 बज करके जब 15 मिनट होगा तो घड़ी का सुई किस तरह से होगा, किस तरह से मिनट का और घंटा का सुई होगा, वो आप देखें यहाँ पर। आप देखेंगे तो 3 बज करके 15 मिनट, तो मिनट वाला सुई तो पूरा 3 के सामने होगा, क्योंकि आपको पता है 15 मिनट शो करने के लिए मिनट वाला सुई 3 के सामने, और मिनट घंटा वाला जो सुई होगा वह यहाँ पर इसके चौथा हिस्सा में होगा। यानी कहने का मतलब इसको 4 भागों में बांटेंगे इस तरह से, 1 2 3 4। तो वो यहाँ पर चौथा हिस्सा मतलब इसके सामने होगा, क्योंकि यहाँ पर फिगर बनाने में नहीं बन रहा है, यह जो होगा यहाँ पर इसके सामने होगा, आपको पता है। तो इस तरह से 3 बज करके 15 मिनट होगा तो इस तरह का फिगर बनेगा। 3 बज करके 15 मिनट होगा तो इस तरह का फिगर बनेगा। लेकिन ये तो फिगर आपका बन रहा है मिरर में, आपको बतलाना है यहाँ पर रियल फिगर। तो रियल फिगर आपको पता है कि क्या होगा। ये जो फिगर है मिरर का क्या करता है, पलटता है। मिरर में जो इमेज बनता है तो फिगर पलटता है। तो ये जो इस तरह का फिगर है तो यहाँ पर रियल फिगर पलट करके आएगा। तो फिर से आप यहाँ पर घड़ी बनाए और देखें किस तरह से फिगर आपको दिखाई देता है। सबसे पहले तो आप सही सही घड़ी बना ले। यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा। 12 है तो 1 2, 3 है तो 4 5, और 6 है तो यहाँ पर 7 8, 9 है तो 10 और 11। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये जो मिनट वाला सुई 3 के सामने है तो ये जो इधर पलटेगा तो सीधे 9 पर आ जाएगा, सीधे 9 पर आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद ये जो आप मिनट वाला सुई यहाँ पर इसके क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा के सामने देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो 3 के तुरंत सीधे नीचे है, तो ये भी पलटेगा इसके साथ साथ। तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे सेम यहाँ पर वही हिस्सा इसके सामने आ जाएगा, इसके सामने। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि टाइम कितना हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा टाइम यहाँ पर कि 8 बज करके और 45 मिनट, चूंकि मिनट वाला सुई 9 पर है और 1 घंटा वाला सुई आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो 8 बज करके यहाँ पर 45 मिनट शो करेगा टाइम आपको यहाँ पर। तो आपका एक सही जो रियल टाइम होगा यहाँ पर क्या होगा, 8 बज करके 45 मिनट। आप आंसर देखेंगे तो ऐसा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, सी ही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का नहीं, एक्सरसाइज 5C, मिरर इमेज एक्सरसाइज 5C का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक क्लॉक सीन थ्रो ए मिरर सोज ए क्वार्टर टू 3। अब ऊपर में देखे थे आप यहाँ पर कि क्वार्टर पास्ट 3, आपको प्रश्न दिखाई दे ही रहा है ऊपर में क्वार्टर पास्ट 3, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्वार्टर टू 3। अभी हमने आपको तुरंत बतलाया कि पास्ट और टू में क्या अंतर है। पास्ट कहेगा तो आगे बढ़ करके, टू कहेगा तो उसको उसमें से घटा करके। यानी यहाँ पर कह रहा था कि क्वार्टर पास्ट 3, यानी 3 में क्वार्टर हिस्सा आगे बढ़ करके, यानी 3 बज करके 15। 1 घंटा का जो क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा होता है 15 मिनट, तो पास्ट कर रहा है तो आगे बढ़ करके 3 बज करके 15। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्वार्टर टू 3, यानी 3 में चौथा हिस्सा घटा करके, यानी 3 में 15 मिनट घटा करके। तो क्वार्टर टू 3 कहने का मतलब हुआ कि 2 बज करके 45 मिनट। क्वार्टर टू 3 कहने का मतलब हुआ कि 2 बज करके 45 मिनट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको मिरर में इमेज दिखाई दे रहा है 2 बज करके 45 मिनट, रियल नहीं मिरर में। तो आप अगर यहाँ पर मिरर मानते हैं, आप अगर यहाँ पर मिरर मानते हैं और सही फिगर जो है मतलब यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, इधर मिरर रखा, चूंकि जो दिया हुआ है उसको हमने पहले बनाने का कोशिश किया है, इधर भी हम बना सकते थे लेकिन जो दिया हुआ है इमेज हम इधर बनाए। चूंकि आप समझ रहे हैं कि अगर फिगर इधर होगा तो मिरर इधर होगा, इमेज इधर बनेगा, उसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक कह रहा है कि एक क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर सोज क्वार्टर टू 3। अब यहाँ पर 2 3 कह रहा है, यानी 3 में एक क्वार्टर हिस्सा घटा करके, यानी 3 में 15 मिनट घटा कर, यानी 2 बज करके 45 मिनट। तो आप सबसे पहले तो इसको फिगर में दिखा दे कि 2 बज करके 45 मिनट होगा, तो मतलब किस तरह से मिनट और सेकेंड का घंटा का सुई आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए तो हमें सही सही पहले घड़ी बनाना होगा। तो यहाँ 12 होगा तो इसके ठीक सामने यहाँ पर नीचे 6, इसके बाद यहाँ पर 3, तो इसके ठीक सामने यहाँ पर 9। और 12 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6 है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 9 है तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। तो फ्रेंड्स आपको कितना यहाँ पर शो करना है, 2 बज करके 45 मिनट।
तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 2:45 होगा तो किस तरह से आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स। 2:45 होगा तो मिनट वाला सुई तो आपको 9 के सामने दिखाई देगा। और चूंकि 45 मिनट 1 घंटा पार करने के लिए 2 से 3 तक आने के लिए घंटा वाला को सुई को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ता है, लेकिन उसको 45 मिनट चलेगा, यानी 3 हिस्सा ही चलेगा, तो वह होगा इसके सामने, इस हिस्सा के सामने। चूंकि यहाँ से 1 2 3 4 पार्ट में बंटने के बाद तो ये मतलब क्वार्टर हिस्सा पर यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2:45 इस तरह से होगा। लेकिन यही फिगर को आपको अब मतलब वास्तविक फिगर बनाकर, ये तो चूंकि मिरर में इमेज है, यानी ये जो टाइम दिखाई दे रहा है तो इमेज है, लेकिन यह जब वास्तविक रियल टाइम शो करना होगा तो फिर आपको फिर से यहाँ पर घड़ी बनाना होगा, क्योंकि ये फिगर जो है वास्तविक टाइम आ जाएगा तो ये फिगर पलट करके आपका रियल टाइम दिखाई देगा, क्योंकि इस फिगर का ही यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है। ये जो प्रश्न में दिया गया, जो टाइम दे रहा है 2:45, तो चूंकि ये रियल टाइम नहीं है तो मिरर मतलब मिरर में जो इमेज दिख रहा है उसका टाइम है। तो यहाँ पर जब वास्तविक ये क्लॉक आएगा तो इससे के सीधे पलट करके आएगा इस तरह से सीधे, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि मिरर में क्या होता है, कोई भी फिगर का जब इमेज बनता है तो लेफ्ट का राइट की तरफ दिखता है और राइट का लेफ्ट की तरफ दिखता है। तो यहाँ पर जो है उसको वास्तविक फिगर लेने के लिए फिर से हमें लेफ्ट को राइट की तरफ लाना होगा और राइट को लेफ्ट की तरफ लाना होगा। तो सबसे पहले तो हम घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 9 है। उसके बाद 12 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6 है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 9 है तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। तो फ्रेंड्स अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घंटा वाला सुई यहाँ पर है और मिनट वाला सुई यहाँ पर। आपको पता है कि ये जो फिगर इधर है, ये जो पलटेगा इस तरह, तो ये जो घंटा वाला सुई इधर है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, घंटा वाला सुई जो इधर है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आप ध्यान से देखें, ये घंटा नहीं, चूंकि ये मिनट वाला सुई तो सीधा यहाँ पर सीधे 9 पर, और 9 और 3 एक दूसरे के सीध में है, तो 9 से जब यह पलटेगा तो सीधे 3 के सामने आ जाएगा, मतलब इस तरह से 3 के सामने। अगर इधर पलटेगा तो 9 के सामने, इधर पलटेगा तो 3 के सामने। उसके बाद ये जो घंटा वाला सुई है आप देख रहे हैं 3 के तुरंत बगल में, मतलब इसको जब 2 से 3 के बीच जब इसको 4 भाग में बांटेंगे तो यहाँ पर इधर से मतलब ये पहला भाग है, नीचे से पहला भाग है। तो ठीक आपको बस 9 से यहाँ पर वही करना है। जब इसको आप 4 भागों में बांटेंगे इस तरह से, तो ये जो घंटा वाला सुई है जिस तरह से यहाँ पर आपको 3 के ठीक ऊपर वाला के हिस्सा के सामने आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी यह ठीक आपको 9 के ऊपर वाला सामने दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर रियल टाइम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये घंटा वाला सुई यहाँ पर घंटा वाला सुई आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 से ठीक ऊपर में है, यहाँ पर क्वार्टर हिस्सा मतलब पहला हिस्सा में। और इधर देखेंगे तो मिनट वाला सुई 3 पर है, यानी आपको यहाँ पर टाइम दिखाई देगा 9:15, जो कि आपका रियल टाइम होगा 9:15। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स यह था हमारा मिरर इमेज चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5C का क्लॉक का मिरर इमेज, जो कि आज मतलब बस लास्ट ही मतलब इस वीडियो के साथ यह मिरर इमेज का जो वीडियो है वह खत्म होता है। तो फ्रेंड्स फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं वाटर इमेज को लेकर के। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।